हाय गाइस, एली हियर। वेलकम टू एलिस कॉर्नर। आज रिव्यू को थोड़ा ब्रेक देते हैं, बस कॉर्नर में बैठ के थोड़ी के ड्रामा गॉसिप करते हैं। मैं अभी क्या देख रही हूँ और जुलाई में मेरी वॉच लिस्ट में क्या क्या है। हो सकता है इसी लिस्ट में से कोई ड्रामा तुम्हारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं जो मैं फिलहाल देख रही हूँ। सबसे पहले है एजेंट किम। इस ड्रामा में ना सोजी सब एक सिंपल बैंक एम्प्लॉय और सिंगल फादर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी है। वो पहले एक एलीट ब्लैक ऑप्स स्पाई था। जब उसकी बेटी अचानक से किडनैप हो जाती है तब उसको अपनी डेंजरस लाइफ में वापस जाना पड़ता है। सच बोलूं तो इसकी स्टोरी सुनोगे तो शायद लगे कि ठीक है, सीक्रेट एजेंट, मिसिंग डॉटर, ऐसा कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ या जिस तरह ये ड्रामा हर रिवील को बिल्डअप करता है ना, वही इसकी जान है। हर एपिसोड में ऐसा लगता है कि बस अब कुछ बड़ा होने वाला है, और जब होता है तो फुल पैसा वसूल, और ऑडियंस को एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो वो देखना चाहती थी। इसलिए शायद इतने कम एपिसोड्स में भी रेटिंग्स बहुत ऊपर चली गई है, और ड्रामा अभी कोरिया के सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट करने वाले शोज में से एक बन गया है। अब बात करते हैं सी यू एट वर्क टुमारो की। ये एक ऑफिस रोमांस है। जा जी वून पिछले 7 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही है और अपनी रूटीन लाइफ से कम्प्लीटली बोर हो चुकी है। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है उसके नए बॉस कांग सिवू की। बाहर से तो वो कोल्ड और स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है। सुनने में कुछ स्पेशल नहीं लगता ना, मुझे पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन पता है क्या चीज काम कर गई? इन दोनों की केमिस्ट्री। सो इनगुक और पाक जी होन की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लग रही है कि नॉर्मल ऑफिस सीन्स भी बोरिंग फील नहीं होते। और सो इनगुक पूरे ड्रामा में बंदा पोकर फेस लेके घूमता रहता है, लेकिन जब कभी हल्का सा स्मर्क करता है ना, बस उसी के लिए एपिसोड देख लो। और ऑनेस्टली बॉयफ्रेंड और डिमांड में मुझे जो केमिस्ट्री मिसिंग लगी थी वो मुझे यहाँ मिल रही है। और सीरीज में ना सेकंड लीड कपल का भी ना केमिस्ट्री देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसी वजह से मैं हर नए एपिसोड का वेट करती हूँ। और लास्ट है रिबॉर्न रूकी। एक एक्सीडेंट के बाद साउथ कोरिया के टॉप बिजनेस चेयरमैन की सोल एक यंग फुटबॉल प्लेयर की बॉडी में चली जाती है। अब अपनी ही कंपनी में एक रूकी एम्प्लॉय बनकर उससे अंदर चल रही करप्शन और अपनी ही फैमिली मेंबर्स के सीक्रेट एक्सपोज करने पड़ते हैं। इस सीरीज के साथ ना मेरा थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज था, क्योंकि मैंने रिबॉर्न रिच पहले देखा था। स्टार्टिंग में मुझे वो बहुत पसंद आया था, लेकिन बाद में मेरा इंटरेस्ट काफी ड्रॉप हो गया। बट रिबॉर्न रिच का कॉन्सेप्ट रीबर्थ वाला था। ये थोड़ा अलग है, लेकिन सिमिलर वाइब है पूरा। मुझे लग रहा था ये भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट थैंकफुली मैं अभी तक इसको एंजॉय कर रही हूँ। स्टोरी एंटरटेनिंग है, ट्विस्ट अच्छे हैं, और इजुन यंग अपने रोल में काफी सॉलिड लग रहा है। मेरा बस 2 ही एपिसोड्स बाकी है, फिर खत्म हो जाएगा। वैसे ना मैंने एक और ड्रामा स्टार्ट किया था, डॉक्टर ऑन द एज। इसके 6 एपिसोड्स भी देख लिए, लेकिन ऑनेस्टली मेरे साथ क्लिक बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे लगा शायद आगे जाके बेटर हो जाएगा, इसलिए 1-2 नहीं पूरे 6 एपिसोड्स दिए मैंने। बट उसके बाद भी ना मुझे वो नेक्स्ट एपिसोड देखना है वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आई। मेरे लिए ये थोड़ा मे टाइप का सीरीज बन गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया इसको और कंटिन्यू नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी को ये ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, शायद तुम लोग मुझे दोबारा कन्विंस कर दो। अब बात करते हैं उन ड्रामास की जो अभी मेरे वॉच लिस्ट में हैं, और ऑनेस्टली इनमें से कुछ का तो वेट मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पूकी इन लव की। इस ड्रामा में पाक यून बिन एक होटल एरेस का रोल प्ले कर रही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो घोस्ट देख सकती है, और दूसरी तरफ यांग से जॉन एक टॉप प्रोसिक्यूटर है जो मर्डर केस सॉल्व करता है, और धीरे धीरे वो भी इसी सुपरनेचुरल वर्ल्ड में फंस जाता है। मतलब एक तरफ घोस्ट इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ रोमांस, और बीच में काफी मिस्ट्री। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना, मुझे थोड़ी सी होटल डेलुना वाली वाइब आई। स्टोरी सेम बिल्कुल भी नहीं है, बस सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर, घोस्ट और मिस्ट्री देखकर मुझे उसकी याद आ गई। और ऑनेस्टली अगर इस ड्रामा ने हॉरर, रोमांस और इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर लिया तो ये जुलाई के सरप्राइज हिट में से एक बन सकता है। और अब बात करते हैं जिस ड्रामा का मुझे सबसे ज्यादा वेट है, द ईस्ट पैलेस। और सबसे पहला रीजन है नामजो यक इज बैक। 3 साल बाद फाइनली उसका कमबैक हो रहा है, और ड्रामा का कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है। नामजो यक एक घोस्ट लेयर का रोल प्ले कर रहा है जो स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकता है, और उसके साथ रोउनसो भी सीरीज में है जो एक कोर्ट लेडी बनी है जिसे घोस्ट की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों को ना किंग एक हॉन्टेड प्लेस के पीछे छुपे कर्स और डार्क सीक्रेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है। हिस्टोरिकल सेटिंग, घोस्ट, फैंटेसी, मिस्ट्री, यार ये कॉम्बिनेशन ही मेरे लिए इनफ है। बस ट्रेलर देख के ही लग रहा था कि विजुअल्स और प्रोडक्शन बहुत ग्रैंड होने वाला है। अब देखते हैं स्टोरी भी ट्रेलर जितनी स्ट्रॉन्ग निकलती है या नहीं। उसके बाद है ड्रीम टू यू। ये ड्रामा 2 फर्स्ट लव की स्टोरी है जो 15 साल बाद दोबारा मिलते हैं। स्कूल के टाइम उसुबिन और जुईजे दोनों का सपना फिल्म डायरेक्टर बनने का था, लेकिन 19 साल की एज में सुबिन अचानक चला जाता है और उनकी लाइफ बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल जाती है। सालों बाद सुबिन एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन के वापस आता है, और इस बार वो सिर्फ वापस नहीं आता, वो
डीजे के साथ मिलकर उनका सपना पूरा करना चाहता है एक फिल्म बनाकर। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी क्यूट लगा। और वैसे मेरी एक्साइटमेंट की असली वजह सिर्फ स्टोरी नहीं है, मैं हवांग इन यप के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बेचारे को कितनी बार सेकंड लीड बना दिया गया, इस बार फाइनली बंदा मेन लीड है। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज राइटर्स इस बार हवांग इन यप को लड़की मिल जानी चाहिए। और लास्ट है ए शॉप फॉर किलर सीजन 2। सीजन 1 खत्म होने के बाद से ही मैं सीजन 2 के लिए वेट कर रही हूँ। अगर तुमने फर्स्ट सीजन देखा है तो तुम्हें याद होगा कि जोंगजियान को अपने अंकल जिनमान की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो जाती है। सीजन 2 वही डेंजरस वर्ल्ड को और भी बड़ा करने वाला है। नए असासिन्स, नए एनिमीज और भी बड़ी कंस्पिरेसी देखने को मिलेगी। साथ ही इदोंगुक और किम हे जुन अपने रोल्स में वापस आने वाले हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि जब कोई फर्स्ट सीजन इतना अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है। अब बस उम्मीद है कि सीजन 2 भी वही थ्रिल और इंटेंसिटी मेंटेन करे क्योंकि ऑनेस्टली सीजन 1 लेवल काफी हाई सेट कर चुका है। तो ये थी मेरी जुलाई वॉच लिस्ट। अब तुम कमेंट्स में जरूर बताना तुम अभी कौन सा ड्रामा देख रहे हो और मेरी लिस्ट में से किस ड्रामा का रिव्यू तुम सबसे पहले देखना चाहोगे। हो सकता है तुम्हारी चॉइस मेरी नेक्स्ट रिव्यू बन जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।